हर हर महादेव। मैं भावना उपाध्याय आप सभी का मोहे लागी लगन के आज के इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी देखा है अपनी पत्नी के, अपनी माँ के और अपनी बेटी के आंखों में आंसू? अगर किसी घर की महिला के आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आपके घर का सर्वनाश होना निश्चित है। जिस घर की महिलाएं दुखी हैं उस घर में लक्ष्मी का वास, पैसे का वास कभी नहीं रहता। कभी स्थिर लक्ष्मी उसके घर में रहती ही नहीं। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, इसके पीछे की कहानी क्या है, सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे। तो हम सब लोग सुनते आए हैं कि औरत को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। आखिर स्त्री को ही देवी का स्वरूप क्यों कहा जाता है? आइए आज इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार हर देवी एक नारी के रूप को दर्शाती है। माँ लक्ष्मी जो कि धन और समृद्धि का प्रतीक है, माँ सरस्वती जो ज्ञान का प्रतीक है, और माँ दुर्गा जो शक्ति का प्रतीक है। ये तीनों शक्तियां एक औरत के अंदर भी होती हैं। वो घर में लक्ष्मी बनकर घर की वृद्धि को बढ़ाती है, सरस्वती बनकर बच्चों को ज्ञान देती है और माँ दुर्गा की तरह घर की रक्षा भी करती है। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ तो उसके घर का वंश खत्म हो गया। रावण के पास सोने की लंका थी, धन था, समृद्धि थी, पर उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया जिसके कारण उनकी सोने की लंका ढह गई। इस कहानी का अर्थ यह है कि अगर आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं, हमारे घर की स्त्री का अपमान होता है, तो आपके पास कितना भी धन, कितनी भी समृद्धि है, सब ढह जाएगा। शिव जी को हम महादेव भी कहते हैं। शिव जी बिना शक्ति के तपस्या में लीन सिर्फ एक शून्य थे। इसीलिए कहा जाता है शिव बिना शक्ति केवल शव है। ये कथा हमें ये बताती है कि पुरुष कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर वो स्त्री के बिना अधूरा ही है। स्त्री को देवी इसीलिए कहा गया है क्योंकि उनके पास जन्म देने की शक्ति है। भगवान के अवतार का जन्म भी सिर्फ स्त्री के गर्भ से हुआ है, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो कृष्ण जी हो। स्त्री अपने सुख से पहले परिवार का सुख देखती है। माँ बनकर बच्चों की पढ़ाई में मदद करती है, बहू बनकर माँ की सेवा करती है, पत्नी बनकर अपने पति का साथ निभाती है। इसीलिए कहा जाता है वो माँ दुर्गा बनकर अपने परिवार की रक्षा करती है। जिस घर में औरत खुश है उस घर में धन की वृद्धि होती है। जिस घर की महिला दुखी है उस घर में धन कभी नहीं टिकता। बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ होती है, इसीलिए माँ को दर्जा दिया जाता है सरस्वती माँ का। अगर स्त्री खुश है, स्वस्थ है और अच्छा महसूस करती है तो उसका परिवार भी उतना ही खुश महसूस करता है। उसके घर की ऊर्जा उतनी ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो अब आप समझे स्त्री को देवी क्यों कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि स्त्री का व्रत और पूजा सिर्फ उसकी भक्ति नहीं, पूरे परिवार का सुरक्षा कवच होता है। तो आज हम समझेंगे नारी का व्रत, पूजा और कर्तव्य का क्या महत्व है, क्या है और कैसे ये हमारे जीवन पर असर डालता है, कैसे ये आशीर्वाद लेकर आता है। करवा चौथ के पीछे की कहानी पर चलते हैं। क्यों करवा चौथ हम मनाते हैं। करवा एक गांव में रहने वाली साधारण सी महिला थी जो बहुत पतिव्रता थी। जब उनके पति नदी में नहाने जाते हैं, वहां मगरमच्छ उनको पकड़ लेते हैं और उनके जान, उनके जो प्राण हैं, उसकी रक्षा करने के लिए करवा यमराज को बुला लेती हैं। जी हाँ, यमराज को पुकारती हैं और बोलती हैं, हे यमराज, अगर आप मेरे पति को नहीं बचाएंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तभी यमराज ने उसके प्राणों की रक्षा करी। तभी से हम करवा चौथ का व्रत मनाते हैं। करवा चौथ की कहानी का सार यही है। इस व्रत की शुरुआत सबसे पहले मेहंदी लगाने से होती है। जितनी भी सुहागनें हैं सबसे पहले सुबह उठती हैं, जल्दी उठकर स्नान करती हैं और अच्छे वस्त्र धारण करती हैं। अगर हो सके तो 16 श्रृंगार करती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसमें पानी और अन्न या फिर कोई भी फल का सेवन नहीं किया जाता। ये व्रत पति की लंबी आयु का, हमारे घर में सुख और शांति देने का प्रतीक माना जाता है। क्यों है करवा चौथ सभी सुहागनों के लिए इतना महत्वपूर्ण? जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई उसी से पता लगता है। जब करवा चौथ का व्रत एक पतिव्रता स्त्री रखती है तो उसका महत्व दुगना हो जाता है, उसका महत्व और बढ़ जाता है। शाम को जब पूजा करती हैं महिलाएं तो शाम को बहुत सुंदर श्रृंगार वस्त्र धारण कर कर घर में सुख शांति का माहौल बढ़ाने के लिए आपको जितनी भी महिला सुहागनें हैं उनके साथ बैठकर आपको करवा की कहानी सुननी चाहिए, कथा करनी चाहिए, गणेश जी की पूजा और आराधना करने का नियम भी मानना चाहिए, मनाना चाहिए। शाम के समय अर्घ देना है चंद्रमा को। चंद्रमा को ही क्यों अर्घ दिया जाता है? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अगर आप चंद्रमा को अर्घ देती हैं करवा चौथ के दिन तो आपका जो पति है उसकी लंबी आयु होती है। आपके पति की दीर्घ आयु होने के साथ साथ ही आपका मन
शांत रहता है, आपके मन में भी एक स्थिरता आती है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर आप अपने व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। आपके पति आपको अगर जल पिला देते हैं तो आपका जो व्रत है वो संपूर्ण माना जाता है। अगर आप चंद्रमा के सामने दोनों लोग आंख बंद करके अपनी मनोकामना मांगते हैं तो वो मनोकामना सिद्ध होना निश्चित है और कहीं ना कहीं आपके इस व्रत को संपूर्णता की तरफ लेके भी जाता है। दोस्तों, एक स्त्री जब पूजा करती है, जब पूजा का पालन करती है, तो आप क्या जानते हैं, वो अपने परिवार की सुरक्षा करती है। महिला घर में सुबह उठकर सबसे पहले नहाती है, अपने घर की साफ सफाई करती है। क्या आप जानते हैं वो किस ग्रह को शांत करता है? जी हाँ, वो शनि की ऊर्जा को आपके घर से निकाल देता है। अगर आपके घर में साफ सफाई रहेगी, आपके घर में नकारात्मकता का वास बिल्कुल नहीं रहेगा। जब घर के मंदिर में दीपक जलता है तो आप जानते हैं कि वो मंगल का प्रतीक है। अग्नि देव जो होते हैं वो सूर्य का प्रतीक माने जाते हैं। हमारे घर में मंगल और सूर्य की दशा बहुत अच्छी हो जाती है। जब घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई जाती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा जो कि आपके घर में राहु और केतु की वजह से है वो दूर भाग जाती है। जब आप अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाते हैं तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाता है। आपको गुरु की जो दशा है वो बहुत अच्छी प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। शुक्रवार के दिन अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आप जानते हैं आप अपने शुक्र को अच्छा कर रहे हैं। आपके पास पैसा और प्यार दोनों चीजें आ जाएंगी जब आपका शुक्र अच्छा होगा। तीज का व्रत सुख और समृद्धि का प्रतीक है। तीज के व्रत को शिव और पार्वती की दिव्य मिलन की कथा कहा जाता है। कन्या और सुहागन इस दिन का व्रत करती हैं ताकि उनको शिवजी जैसा पति मिले और घर में सुख और शांति आए। आइए जानते हैं कैसे आपके घर का वास्तु आपके घर को पवित्र बनाता है। जी हाँ, अगर आप अपने घर में साफ सफाई का माहौल रखते हैं तो आपके घर का वास्तु बहुत अच्छा हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जिसको ईशान कोण भी कहा जाता है, वहां पर बैठकर अगर आप पूरे परिवार के साथ पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो आपके घर में सुख और समृद्धि आती है, क्योंकि वहां शिव का वास है। इसीलिए उसको बहुत ऊर्जावान बनाने की जरूरत होती है। वहां पर आपको साफ सफाई जरूर रखनी है। आपके बच्चे का मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आपको अपने घर की पूर्व दिशा वो समझने की जरूरत है। क्यों होती है ईस्ट की दिशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण? क्योंकि वास्तु में जो ईस्ट है, जो पूर्व की दिशा है, वो बच्चे के मन को एकाग्रित करती है। अगर खेलने कूदने में भी बच्चा अच्छा है तो कोशिश ये करें कि घर में जो उसका स्थान हो, जहाँ पर वो पढ़ाई करता है, वो ईस्ट की तरफ, जो कि पूर्व दिशा है, उसके तरफ होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं कि घर में हमारा रसोई घर किस दिशा में होना अनिवार्य है। अगर हमारे घर का रसोई घर, घर का चूल्हा साउथ ईस्ट, जिसको हम अग्निय कोण भी कहते हैं, अगर वहां पर है तो हमारे घर में पैसे का लाभ बहुत होता है, क्योंकि उस दिशा को शुक्र ग्रह का कारक भी माना जाता है। आपको करना कुछ ज्यादा नहीं है, आपको अपने घर की रसोई को अच्छे से साफ सुथरा बनाना है और वहां पर एक दीपक अगर लाल कलर का आप रात के समय जला देंगी तो आपके घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। अगर घर में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन अच्छी है तो बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी ऊर्जा जो कि सकारात्मक है, पति पत्नी का संबंध अच्छा करने में हमें जरूरत महसूस होती है। तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो कि आपके घर में अच्छा खुशनुमा माहौल लेके आती है, वहां पर आपके घर का बेडरूम होना चाहिए। साउथ वेस्ट हमें बताता है कि कैसे आप अपने संबंधों में और प्रेम बढ़ा सकते हैं। आपके घर के बेडरूम में एक और गलती जो कि अक्सर हम लोग देखते हैं वो होती है। वो क्या गलती है? वो गलती है आपके बेडरूम के सामने दर्पण का होना। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो उसका निवारण आपको जरूर करना है, अनिवार्य हो जाता है। क्यों अनिवार्य है? जिस भी अंग का प्रतिबिंब आप शीशे में, उस दर्पण में देखते हैं, वो अंग पीड़ा का कारक बन जाता है। इतनी बारीकी से वास्तु आपके घर में और आपके ऊपर प्रभाव डालता है। अगर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में खड़े होकर श्रृंगार करेंगी तो उनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, उनके चेहरे पर एक अलग तरीके का तेज आ जाएगा। जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो दिशाएं आपके घर में और आपके खुद के व्यक्तित्व में बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। अगर आपका श्रृंगार करने का सामान नॉर्थ वेस्ट में रखा होगा, जैसे कि हो गई चूड़ियां, जैसे कि हो गई बिंदी, लिपस्टिक, अगर आप वहां रखकर श्रृंगार करना शुरू कर देंगी तो आप देखेंगे कि आपकी ब्यूटी, आपके पति से आपके संबंध कितने अच्छे हो रहे हैं और बहुत सुंदर और
सुशील आप बनती चली जाएंगी। जब बात आती है ग्रहों की, आप जानते हैं आप अपने ग्रह खुद से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं कैसे आप अपने ग्रहों को खुद से और अपने घरेलू नुस्खे से ठीक कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं आपकी सुंदरता का कारक कौन है? जी हाँ, जब हम बात करते हैं ग्रहों की, आपकी सुंदरता का प्रतीक है वो है शुक्र ग्रह। वो ग्रह आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आता है, जैसे कि आपके घर में धन और समृद्धि लेके आता है। आपके और आपके पति के संबंधों को मधुर बनाने में भी शुक्र का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप 16 श्रृंगार करती हैं तो आपका शुक्र अच्छा हो जाता है। जब आप लक्ष्मी जी की पूजा अपने घर में हर शुक्रवार के दिन करती हैं, तब भी आपका शुक्र, जो कि आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी खुशियां दे सकता है, वो अच्छा हो जाता है। आपके जब कपड़े फट जाते हैं, आपके परिवार में काफी सारे लोग हैं जिनके कपड़ों में छेद हो जाता है, काफी सारी महिलाएं और काफी सारे घरों में हम ये देखते हैं कि उस कपड़े का इस्तेमाल कहीं ना कहीं घर के पोंछा बनाने में काफी सारी महिलाएं हैं जो उसको डस्टिंग की तरह उसका इस्तेमाल करती हैं, तो आपके घर का और आपका शुक्र खराब हो जाता है। आपको हमेशा ही नए कपड़े, नई साड़ी या फिर नए श्रृंगार का सामान हर शुक्रवार की शाम को लेकर आना है, जिससे कि आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं एक ऐसे ग्रह की जो कि बहुत खतरनाक है। काफी सारी ऑडियंस होगी, काफी सारी महिलाएं होंगी जो उस ग्रह से डर भी जाती हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, वो ग्रह है राहु, जिसको हम कहते हैं कि वो शौचालय का ही एक प्रतिबिंब है। अपने घर में जितने भी शौचालय हैं उनको साफ रखते हैं तो आपके घर से राहु की नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और आपको राहु माला माल बना सकता है। आपको करना क्या है? आपको अपने घर के शौचालय में एक कांच का कटोरा लेना है और उसके अंदर एक फिटकरी, 5 लौंग, 5 इलायची आपको अपने घर के शौचालय में कहीं पर भी रख देनी है। ये आपको रखना है शनिवार की शाम को। दिन छिपने के बाद अगर आपने ये रेमेडी कर दी, जो कलेश आपके घर में रहता है उसको भी भगा देगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको हम बोलते हैं कि बहुत अगर प्रसन्न हो जाए तो आपके सारे ग्रहों को ठीक कर सकता है। अगर आप साफ सफाई रखेंगे अपने शौचालयों में तो आपके घर में राहु की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। साथ ही साथ पैसा बहुत ज्यादा आएगा, साथ ही साथ लड़ाई झगड़े का जो माहौल है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। काफी सारी महिलाएं जो बहुत भावुक हो जाती हैं, आप जानती हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने दिल के लिए काम करना जरूरी है। कैसे? मन का कारक चंद्रमा, चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हैं। छोटी छोटी चीजें घर परिवार में अगर आपको किसी ने बोल दी हैं तो आप निराश हो जाती हैं, तो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर है। जब चंद्रमा आ जाए शाम के समय, काम खत्म करने के बाद आपको शाम के समय 5 या 10 मिनट ही सही आपको अपने घर के बाहर आंगन में चलना शुरू करना है। आप अगर अपनी माता से बहुत करीबी संबंध रखती हैं तो आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। अगर आपकी माँ आपसे प्रसन्न है, आपके संबंध उनके साथ बहुत अच्छे हैं, तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। अगर आप 1 लोटा जल शिव जी को सोमवार के दिन चढ़ा देंगी कच्चा दूध मिलाकर, तो आप जानते हैं कि आप अपने चंद्रमा को अच्छा कर लेते हैं। आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, आपको दूसरों के प्रति प्रेम की भावना जागृत होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेके आए, अपने मन पे विजय प्राप्त करें, तो आपको ये छोटे छोटे उपाय जरूर करने चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि घर की महिला सिर्फ घर तक सीमित रहे या फिर वो बाहर जाकर काम भी करें। जो काम हमारे देव नहीं कर पाए, विष्णु जी नहीं कर पाए, शिव जी नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी नहीं कर पाए, जो कि था महिषासुर का वध, वो हमारी माँ काली ने किया। जब एक महिला ठान लेती है तो वो कुछ भी करने में सक्षम होती है, वो माँ शक्ति का स्वरूप है। तो एक महिला जो घर में काम करती है या फिर बाहर जाकर काम करती है और संतुलन बनाकर काम करती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आप बिल्कुल कर सकती हैं। काफी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि महिला अगर पढ़ जाएगी तो वो अपने घर को नहीं संभाल पाएगी। क्या आप जानते हैं अगर महिला पढ़ जाएगी तो माँ सरस्वती की कृपा उसके ऊपर आ जाएगी, वो अपने परिवार को, अपने आप को और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल पाएगी। काफी सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि गांव में लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि आप अगर लड़की की पढ़ाई रोक देंगे, जो कि उसका अधिकार है, तो आप उसके पंख काट देंगे। लड़की का उतना ही पढ़ने का हक है जितना कि एक पुरुष का है। अगर
हमारी बच्चियां पढ़ेंगी तो आप जानते नहीं हैं कि देश का नाम कितना रोशन कर पाएंगी। लड़की को अक्सर पराया धन बोला जाता है। क्या आप जानते हैं लड़की आपका नाम रोशन कर सकती है? वो पराया धन बिल्कुल नहीं है। घर का एक प्रतिबिंब है जो बाहर जाकर काफी सारे जगह पर आपका नाम, आपके परिवार का नाम रोशन करके आती है। अगर लड़कियां आपके लिए बोझ है तो आप जानते नहीं हैं कि आप लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हैं। अगर आप उनको बोझ समझते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी, जो कि आपकी बेटी है, जो कि आपकी बहू या फिर आपकी पत्नी है, वो रुष्ट हो जाएगी तो घर में लक्ष्मी का वास खत्म हो जाएगा। कभी उस घर में लक्ष्मी की बरकत होगी ही नहीं। आप जानते हैं अगर अन्याय उस घर में हो रहा है और किसी महिला के साथ हो रहा है जो आवाज नहीं उठाती, तो आपके घर का और आपके पूरे परिवार का नाश निश्चित है। अगर किसी घर में महिला की बात नहीं सुनी जा रही है तो वो उसका अपमान है। अपने करियर को और अपनी शादी को अगर एक स्त्री दोनों को साथ लेके चल सकती है तो मुझे लगता है वो एक मर्द भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्त्री में ऐसी संपूर्णता है जो दोनों चीजों को अच्छे से साथ लेकर चल सकती है। अगर एक स्त्री अपने करियर पे ज्यादा फोकस करके अपनी शादी को थोड़ा विलंबित कर देती है तो क्या वो सही है? ऐसे प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है ये बात? क्योंकि अगर एक पुरुष अपने घर को चलाने के लिए सक्षम है, उससे ज्यादा सक्षम एक महिला है। वो दोनों चीजों को अच्छे से चला सकती है, एक तो परिवार और दूसरा अपना करियर। दोनों को अच्छे से बैलेंस कर सकती है। अगर वो चाहती है कि वो पहले अपना काम पूरा करे, अपना करियर अच्छा से करे और फिर शादी करे, तो उसके लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या एक स्त्री अपने परिवार को, अपने करियर को और अपनी शादी को दोनों को साथ लेके चल सकती है? जी हाँ। अगर वो अपनी इच्छा से कुछ भी बनना चाहती है, कुछ भी करना चाहती है, तो उसको रोकना आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं माँ सरस्वती ने ज्ञान का रास्ता चुना। आप जानते हैं माँ पार्वती ने अपने प्रेम को और अपने बच्चों के लिए अपना संपूर्ण जीवन दिया। उसी तरीके से अगर आप भी कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं, तो ये आपकी इच्छा होनी चाहिए, ना कि आपके परिवार की। एक महिला अपने घर को रोशन करने के लिए क्या क्या नुस्खे अपना सकती है, आइए चलिए जानते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता और प्रेम संबंधों में दूरियां बहुत आ गई हैं, तो आपको क्या करना है? आप जानती हैं कि आप घर की लक्ष्मी हैं। अगर आप महकती, मुस्कुराती हुई घर में चहचहाती हुई घूमेंगी तो आपके पति का प्रेम आपके साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप अगर अपने शुक्र ग्रह पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर उस पे काम करेंगी तो आपका पति के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको शुक्रवार की शाम को अपने पति को एक इत्र की शीशी गिफ्ट कर देनी है और जब आप उनको गिफ्ट करें तो आपको अपने नाम से उनका नाम जोड़ते हुए उसको देना है। जैसे कि आप मन में अपना नाम लें और अपने पति का नाम भी आप मन में ले लें और उसको आपने उनको गिफ्ट कर दिया शुक्रवार की शाम को। अगर आपने ये रेमेडी, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आप जानती हैं कि आपके पति के प्रेम संबंध आपके साथ बहुत ज्यादा गहरे हो जाएंगे। शुक्र अगर अच्छा हो जाता है तो आपके घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नजर ना लगे, आपको लगता है कि काफी सारे रिश्तेदार आपके घर पे आते हैं और आपके घर में लड़ाई कलह मच जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने घर की नजर खुद से उतारनी बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाती है। आप शनिवार के दिन पोंछे की बाल्टी में एक चुटकी नमक अगर डाल देती हैं तो आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाती हैं। अगर आप अपने घर की दहलीज पर एक सरसों के तेल का दीपक शाम के समय जला देती हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। काफी अच्छा माहौल होते हुए भी आपके घर में सुख और समृद्धि की कमी लगती है, तो आपको अपने घर की दहलीज को रोज सुबह दूध से साफ करना अनिवार्य है। आपको ये दिनचर्या गुरुवार के दिन से शुरू करनी है। 41 दिन तक अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप जानते हैं कि आपके घर से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर सास और बहू की लड़ाई बहुत ज्यादा होती है तो आपको क्या करना है? अगर आप कच्चे दूध से ईशान कोण में पोंछा लगाएंगे सोमवार वाले दिन, तो आपके संबंध अपनी सासू माँ से अच्छे हो जाएंगे। तो देखा आपने कैसे ग्रह लक्ष्मी अपने घर को, अपने परिवार को संभालती है।
अपनी सुंदरता से अपने घर को महकाती है, कैसे अपनी समझदारी से घर की परेशानियों को दूर कर देती है। इसीलिए स्त्री को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में मोहे लागी लगन भावना उपाध्याय के संग सिर्फ सन नियो पर।